Hello everyone. In the last lecture, we studied about the refraction of light at curved surface. Okay? और इससे हमने जो डेरिवेशन किया, हमें एक रिलेशन मिला. क्या था बच्चे? म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर. ये फॉर्मूला मिला था हमें रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस के लिए. ठीक है, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस के लिए म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर. ऐसा हमें एक रिलेशन मिला. मैंने क्या बोला बेटा, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि म्यू वन जो है वो क्या है बेटा, आर आई ऑफ मीडियम फ्रॉम विच light rays are being incidented. and म्यू टू क्या था बच्चे हमारा, आर आई ऑफ यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट इज being रिफ्रैक्टेड. जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होकर के जा रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने क्या बोला था, म्यू टू बोला. और मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरफेस जो है कनकेव है या कन्वेक्स है, लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेयर जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वी विल यूज द सेम फॉर्मूला इन इच केस. फर्क बस इतना पड़ेगा कि हमको म्यू वन किसको लेना है और म्यू टू किसको लेना है. इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए. तो क्लैरिटी कैसे आएगी बेटा, जब हम प्रॉब्लम करेंगे, है ना. तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के सहारे देखेंगे कि कैसे इस इक्वेशन को यूज करना है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 आपके डीसी पांडे का है बेटा. एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है भाई, लोकेट द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ. कौन सा है बच्चे, 9.38. क्या कह रहा है, लोकेट द इमेज ऑफ द पॉइंट, लोकेट द इमेज ऑफ the point O. The point C is point O. The point C is center of curvature of the spherical surface. C is the center of curvature of spherical surface. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस. डायग्राम गिवन है बेटा, इस तरीके का सरफेस है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ये आपका पोल हो गया बेटे. पोल से ऑब्जेक्ट तक की इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 4/3 है, और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है. ठीक है, ऐसा आपका सवाल है. आपसे क्या पूछा गया है, लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ. ओ का इमेज लोकेट करना है. ठीक है बच्चे, तो देखो ऑब्जेक्ट किधर है बेटा, इस मीडियम में है. लाइट हमेशा कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है. तो ऑब्जेक्ट वाला मीडियम क्या हो जाएगा, म्यू वन, और दूसरा वाला मीडियम क्या हो जाएगा, म्यू टू. तो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर. अब बच्चे देखो, लाइट किधर से किधर जाएगी, तो लाइट इधर से इधर जाएगी, है ना बच्चे. तो लाइट इस तरफ जा रही है. ओके, तो इसके रेफरेंस में अपन क्या करेंगे,
साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और डायरेक्शन पता करेंगे। तो बेटे ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, u हो गया। तो बता दो u कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। प्लस होगा कि माइनस होगा? इस तरफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है, अपोजिट जाना है, क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। तो u हो गया नेगेटिव। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो किस साइड है बेटा, राइट साइड में है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो +30 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में बताओ μ1 कितना है बेटा 1 है, एंड μ2 कितना है 4/3 है। व्हाट वी नीड टू फाइंड दैट इज v। ठीक है, ये अपने को निकालना है। तो बेटे बेसिकली अपने को यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। तो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, μ2 इज 4/3, 3 नीचे आ जाएगा बेटा, v माइनस μ1 इज 1 अपॉन u इज -10 इक्वल्स टू μ2 इज 4/3 माइनस μ1 इज 1 अपॉन r इज +30, तो 30 हो गया। ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/3v प्लस 1/10 इज इक्वल टू 4 - 3 - 1 क्या हो जाएगा बेटा 4/3 - 1 क्या हो जाएगा 1/3। तो 1/3 इंटू 30 क्या हो जाएगा 1/90। देयरफॉर 4/3v इक्वल्स टू 1/90 - 1/10। ठीक है, 90 एलसीएम हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, -10 9 जा तो 9 हो जाएगा, तो -8/90। ओके, -8/90 हो जाएगा। Therefore 4/3v इक्वल्स टू -8/90। 4 से 2, 3 से 30, 2 से 15। तो therefore 1/v इज इक्वल्स टू -1/15। therefore v इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटे -15 सेंटीमीटर। ठीक है, -15 सेंटीमीटर। तो इमेज का जो लोकेशन है वो देखो किधर हो रहा है -15, मतलब क्या हुआ बेटा इसी साइड में आएगा, है ना। किस साइड में आएगा, इस तरफ ही आएगा, -15 सेंटीमीटर पर, यानी इधर कहीं होगा। ठीक है, यहां पर हमें क्या मिलेगा इमेज मिलेगा। ओके, ये हो गया आपका v। क्लियर है, देखो क्या आंसर आ रहा है आपका -15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेफ्ट साइड है, इसके लेफ्ट, माइनस का मतलब क्या हो गया बेटा लेफ्ट, प्लस का मतलब हो गया राइट। तो देखो सिंपल फॉर्मूला पर है ना ये सवाल बन गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.39। एग्जाम्पल 9.39 क्या कहता है कि ए ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक ग्लास स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, इज केप्ट इनसाइड वाटर। इसके चारों तरफ क्या है बेटा वाटर है, इसके चारों तरफ वाटर है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम A। यहां पर एक लाइन खींच दो, तो ये वाला जो एंड है और ये वाला जो ये A है और ये B है, और ये आपका क्या हो गया बेटा सेंटर। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर, सॉरी C। ठीक है, और क्या बोल रहा है A से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर। ओके, from A as shown in figure. Find the position and nature of image when seen from other side of the sphere. आप देख किधर से रहे हो बेटा, इधर से देख रहे हो। ठीक है, इधर से आप देख रहे हो। तो बोलता है कि फाइनल इमेज कहाँ दिखाई देगा। ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ दिखाई देगा। ग्लास जो स्फेयर है वो ग्लास का है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 3/2, और बाहर क्या है बेटा वाटर है, म्यू वाटर है 4/3। ठीक है, तो इसको फाइनल इमेज कहाँ दिखाई देगा ये चीज हमें पता करना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटे यहां पर आप देखो, इसको देखने के लिए ये जब इमेज को देखना चाहेगा
तो कैसे दिखाई देगा, सबसे पहले ये सोचो। तो वो किसको देखना चाहता है, ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है। तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कैसे देगा बेटा, जब ऑब्जेक्ट से चल करके लाइट हमारी आंखों पर पड़ेगा तो दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट से लाइट को चलना पड़ेगा। तो जब बेटा यहाँ से लाइट चलेगा हमारे आईज की ओर, तो बेटे इसको ये वाला सरफेस पार करना पड़ेगा, फिर ये वाला सरफेस पार करना पड़ेगा। जब यहाँ पर एंटर करेगा तो क्या हो रहा है, वाटर से ग्लास में जा रहा है। फिर जब यहाँ से बाहर आएगा तो ग्लास से वाटर में आएगा। तो इसका मतलब 2 बार क्या हो रहा है, उसको रिफ्रैक्शन फेस करना पड़ रहा है। अरे बात समझ में, 2 बार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन को फेस करना पड़ रहा है। ओके ना। तो चलो, तो पहला रिफ्रैक्शन कहाँ होगा बेटा, इस सरफेस पर, और दूसरा रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, इस सरफेस पर। तो चलो पहले रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, यहां पर। तो ये पहला कर्व्ड सरफेस जो दिख रहा है बेटा, उसके लिए, अच्छा इसका रेडियस भी दिया हुआ है ना, हाँ रेडियस भी दिया हुआ। तो पहले सरफेस के लिए ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। बता दो बेटे प्लस लूं कि माइनस लूं, लाइट इधर से इधर जा रही है ना, तो ये वाला डिस्टेंस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यू ले लिया हमने। रेडियस कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। बता दो मुझे प्लस लो कि माइनस, ये वाला रेडियस होगा बेटा। तो इस साइड है, राइट साइड में है, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मिल गया। इस समय μ1 किसको लूं बेटा, ये वाला μ1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, μ2। ठीक है, तो यानी μ1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, इस बार 4/3, और μ2 इक्वल टू क्या हो गया, 3/2। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। यूज दिस फॉर्मूला। μ2 देखो कितना है बेटा, 3/2, सो 3/2v माइनस μ1 देखो कितना है, 4/3, और u कितना है, -20, इक्वल्स टू μ2 इज 3/2 माइनस 4/3 अपॉन r इज 10। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया बेटे, 3/2v प्लस 4/60 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, और 2 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, ऐसा हो जाएगा इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, तो बेटे देखो वहां से चल करके आते हैं तो बचता है 3/2v प्लस 4/60 है ना, 3/2v प्लस 4/60 इक्वल्स टू 9 - 1 9 - 8 क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन 60। ठीक है, तो 3/2v इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 माइनस 4 अपॉन 60 कितना बेटे, -3 अपॉन 60। 3/2v 3 2 से 30, तो v इक्वल टू क्या आ रहा है देखो, -30 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ओके बेटे, ये सारे डिस्टेंसेस जो हम ले रहे हैं वो कहां से ले रहे हैं, पोल से। अभी पोल का काम फर्स्ट सरफेस के लिए कौन कर रहा है बेटा, ये पोल का काम कर रहा है कि नहीं, ये पोल का काम कर रहा है। तो ये देखो क्या आया, 30 सेंटीमीटर, और माइनस आया मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब ये पहले सरफेस ने इमेज कहां बनाया बेटा, 10 सेंटीमीटर, और इधर घुस जाओ। ठीक है, तो यहां पर इमेज बनाया, इमेज 1। ठीक है, कितना, 30 सेंटीमीटर, यहां से 30 सेंटीमीटर पर। ओके, आगे मेरी बात समझ में। अब ये वाला जो इमेज होता है बेटा, वो सेकेंड सरफेस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ध्यान से समझना। ठीक है, ये सेकेंड वाला जो सरफेस है वो उसके लिए ये क्या करेगा, इमेज का काम करेगा। ठीक है, तो अब सेकेंड सरफेस पर आ जाओ। सेकेंड सरफेस पर आओगे बेटा, तो ये जो है ये आपका पोल का काम करेगा। अब है ना, ये आपके पोल का काम कर रहा है। क्लियर। तो अब आप देखो बेसिकली हो क्या रहा है, लाइट, ये क्या हो गया बेटा, इमेज। अब जो ये वाला इमेज है वही आपके अगले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सोचो, यहां से लेना पड़ेगा। तो यहां से कितना है, ये इसका रेडियस 10 था बेटा, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 20। तो ये देखो टोटल कितना हो गया बेटा, 30 + 20 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस सरफेस से जो लेंथ है वो कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन
एट सेकेंड सरफेस की, ठीक है, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस की जब मैं बात कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया देखो 30 + 20 50 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा प्लस लो कि माइनस लो, तो लाइट क्या हो रहा है ना, लाइट कैसे चला था, ऑब्जेक्ट से इधर चला था है ना, और यहां से फिर इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट में है, तो अगेन नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटे माइनस, ठीक है, -50 सेंटीमीटर। अच्छा, इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बेटा 10 सेंटीमीटर। लाइट किधर जा रहा है, इस तरफ है ना, लाइट इस तरफ जा रहा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, पीछे है, ठीक है, पीछे है। तो बेटे क्या हो जाएगा देखो, नेगेटिव हो जाएगा, लाइट इस तरफ जा रहा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, दिस टाइम r इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब की लाइट कहां से कहां जा रहा है बेटा, इस मीडियम से इस मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा है ना, यहां से यहां जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इंसिडेंट वाला हो गया और ये रिफ्रैक्टेड वाला हो गया। तो इंसिडेंट वाला को अब क्या लेना है आपको, μ1 लेना है, तो अब की बार ये आपका μ1 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका μ1, और तो μ1 = हो गया 3/2, और किस में जाएगा बेटा, बाहर साइड वाले में, बाहर क्या है वाटर, उसको क्या ले लूंगा मैं μ2, जो कि कितना है बेटा 4/3, तो दिस टाइम μ2 इज दिस। तो देखो μ1 और μ2 क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब चूंकि हमको पता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, सेम फॉर्मूला यहां पर भी यूज करेंगे। तो देखो μ2 इस बार कितना है 4/3, सो 4/3v माइनस μ1 कितना है बेटे, इस बार μ1 है 3/2, सो 3/2 u कितना है देखो -50, दिस टाइम u इज -50 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 4/3 माइनस 3/2, 4/3 माइनस 3/2 अपॉन r इज -10, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3v प्लस 3/100 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 10, और 3 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 3 3 जा 9, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो 4/3v प्लस 3/100 इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा बेटा ऊपर, 8 - 9 -1 अपॉन -60, तो ये कैंसिल हो गया बच्चे, बचा 4/3v, इसको उधर ले जाओ 1/60 माइनस 3/100, ठीक है, 1/60 माइनस 3/100। अब इसको कैसे करें हम लोग, तो 4/3v इक्वल्स टू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 300 ले लूं 300, 65 जा माइनस 100 3 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा बेटे, तो ये हो गया -4/300, 4/3v, तो ये 4 और 4 3 और 100 कैंसिल हो गया बेटे, तो v इक्वल टू देखो क्या आया -100 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है बच्चे -100 सेंटीमीटर, है ना। कहां से बेटा, कहां से ये डिस्टेंस लेना होगा, यहां से कंपेयर कर रहे हैं ना, अभी हमारा पोल कहां है, यहां है, तो यहां से 100 सेंटीमीटर माइनस में, तो इस तरफ 100 सेंटीमीटर, तो बेटे कितना हो जाएगा, ये 20 है, और यहां से 80 सेंटीमीटर और पीछे चले जाओ, ठीक है। तो इस सरफेस से देखूंगा तो 100 सेंटीमीटर, यहां से देखूंगा तो 80 सेंटीमीटर पर हमारा फाइनल इमेज बनना चाहिए। देखो क्या दिया है, शो फाइनल इमेज इज एट 100 सेंटीमीटर। कहां बन रहा है हमारा फाइनल इमेज, इस तरफ 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो हमने इमेज लोकेट कर लिया बेटे, आ गई क्या बात समझ में, हमने इमेज को क्या करा, लोकेट कर लिया, 100 सेंटीमीटर पर बनेगा इस साइड में। तो आपको समझ में आ गया बेटा करना कैसे है आपको, ठीक है। और कुछ निकालने बोला है इसने, रे डायग्राम बनाओ ऐसा भी बोल रहा है, ठीक है, रे डायग्राम भी बनाओ ऐसा भी बोल रहा है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर पर बनेगा, ये हमें समझ में आ गया।
चलो रे डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, अगर हमें इसका रे डायग्राम बनाना हो तो ये था बेटे, ये तुम्हारा सेंटर हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बच्चे यहां से लाइट चलेगी, यहां से मान लो लाइट गई। ओके, तो क्या होगा, आपको एक नॉर्मल डालना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब क्या बेटा, आप सेंटर से मिला लो। इसको जाना कैसे चाहिए बेटा, इस तरीके से जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जाना चाहिए। और किधर से किधर जा रहा है, इधर देखो क्या था हमारा 4/3 था, और इधर क्या था 3/2। तो 4/3 कितना हुआ 1.33, और ये क्या हुआ 3/2 है ना, यानी 1.5। तो ये क्या है, डेंसर 1.33 से 1.5 क्या है, बड़ा है ना, तो रेयर टू डेंसर जा रहा है। तो रेयर से टू डेंसर जाने पर क्या होता है बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। तो अगर ये थोड़ा सा बेंड हो गया सपोज इस तरीके से, ठीक है, ऐसा बेंड हो गया, तो बेटा देखो, और एक लाइट रे मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से ले जा रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला तो चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, पोल से होकर के गुजर रहा है, ये सीधा पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये नॉर्मल इंसिडेंस कर रहा है। तो दो जो रे है बेटा, है ना, दो रिफ्रैक्टेड रे, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, तो ये दोनों मिलता हुआ नहीं, इधर कहीं मिलने की संभावना नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, इसको पीछे सरकाएंगे, है कि नहीं, तो इसको पीछे सरकाओ। ठीक है, इसको भी पीछे सरकाओ। तो ये कहां पर मिलते हुए अपीयर होंगे बेटे, यहां पर। तो आपको इसका इमेज जो है कहां पर दिखेगा, यहां पर दिखेगा। तो फर्स्ट सरफेस ने आपको इसका इमेज यहां बनाया, जो आपने देखा था, आई थिंक कितना आया था बेटा, 50 सेंटीमीटर आया था क्या, 30 सेंटीमीटर आया था, है ना, ये कितना आया था, 30 सेंटीमीटर आया था, जो भी आया था देख लेना, है ना, 30 सेंटीमीटर आया था आई थिंक। ठीक है, तो ये आ गया था, 30 आया था, 15 आया था, 30 आया था, 30 + 20 50, हाँ ठीक। तो ये आपका पहला इमेज बन गया। अब फिर क्या होगा बेटा, ये लाइट रे देखो अब क्या कोशिश कर रहा है, इस मीडियम से इस मीडियम में जाने की कोशिश कर रहा है ना, ये क्या है, डेंसर है और ये रेयर है, इस पर डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन क्या होगा बेटा, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, तो अगेन आपको नॉर्मल डालना पड़ेगा। तो सॉरी, आपने एक नॉर्मल डाल लिया बेटा, तो इस लाइट को क्या चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है बेटा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाना चाहिए, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हुआ, तो ये सपोज ये डेंसर है ना, 3/2 1.5, डेंसर टू रेयर अवे। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मान लो इस तरीके का हुआ। ठीक है, इस तरीके का, आगे बात समझ में। तो अगेन क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये दोनों मिलते हुए नजर नहीं आ रहे, तो आप इसको क्या करोगे, पीछे सरकाओगे। ठीक है, पीछे सरकाओगे तो इधर कहीं पर जाकर के मिलते हुए दिखेंगे। ठीक है, मिलता हुआ अपीयर होगा, जो कि आपने देखा यहां से कितना दूर बेटा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, याद करो मैंने क्या बोला था बेटा, अगर जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा हो, लेंस के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में, जिस ओर ऑब्जेक्ट है उसी ओर अगर इमेज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वो क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज होगा। तो इसमें जो इमेज बनाया, इसने जो बनाया वो भी वर्चुअल था, और इसने जो बनाया वो भी क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, इस सरफेस ने जो बनाया वो यहाँ है, और फाइनल जो इमेज बना वो 100 सेंटीमीटर दूर पर है। तो इसको फाइनली, मतलब हम जो इधर से देख रहे हैं, है ना, हम जो इधर से देख रहे हैं, हमको फाइनली इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां दिखेगा बेटा, 100 सेंटीमीटर यहां से, और यहां से कितने, 80 सेंटीमीटर पर। तो इस तरीके से आप रे डायग्राम बना सकते हो। तो चूंकि आप एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें आपको रे डायग्राम तो नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 9.40। एग्जांपल 9.40 क्या बोल रहा है? ए लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन सरफेस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल ग्लास। ठीक है, ये एक ग्लास बना लो, उसका हेमिस्फेयर कर लो। ठीक है, तो हेमिस्फेयर कर लेंगे बेटा तो इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये इस तरीके का आ गया। ओके, अब बोलते हैं कि इस हेमिस्फेयर का प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल ग्लास ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अब यहां से इस प्लेन सरफेस से कितने पर? 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, लीनियर ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, और बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट दिस? आगे बोल रहा है रेडियस 10, द हेमिस्फेरिकल ग्लास इज सराउंडेड बाय वाटर। और इस ग्लास, ये वाला जो पोर्शन है वो ग्लास है, और इसके चारों तरफ क्या है? वाटर। इसके चारों तरफ क्या है? वाटर है। ठीक है, बाहर यानी बाहर का मीडियम वाटर है और इसका कौन सा है? ग्लास है। ओके, क्या पूछ रहा है? फाइंड द फाइनल पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। फाइंड द फाइनल पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, फाइंड द फाइनल पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है बेटा, अब देखो इससे लाइट जब चलेगी तो किस पे पड़ेगी? यहां से लाइट चलेगी, इस पे पड़ेगी। तो इससे लाइट चल के इस पे पड़ी तो पहले कौन से सरफेस पर पड़ेगा? तो ऑब्वियसली पहले जो है वो कर्व्ड सरफेस पर पड़ेगा। ठीक है, फिर कर्व्ड सरफेस को पार करेगा तो फिर इस तरफ जब आने लगेगा तो फिर प्लेन सरफेस को पार करेगा। ध्यान से देखो, तो हम एक एक करके काम करेंगे। पहले कर्व्ड सरफेस पर काम करेंगे। तो जब हम कर्व्ड सरफेस पर काम करते हैं बेटा, तो ये मेरा क्या होता है? पोल होता है। ये ऑब्जेक्ट है, तो दिस डिस्टेंस विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज 30 माइनस 10, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया बेटा? 10 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा मुझे बताओ कि u मैं क्या लूं, पॉजिटिव लो कि नेगेटिव लो? तो बेटा लाइट इधर जा रही है, इस तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और r देखो किस तरफ है, इधर लाइट जा रही है, और r भी पीछे साइड है, तो ये क्या भी, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? r क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव। ठीक है, ओके, u हो गया, r हो गया। अब बताओ इसमें μ1 कौन होगा? तो बाहर का मीडियम क्या है? μ1 है, यानी 4/3। वाटर का कितना होता है बेटा? 4/3। और किस में एंटर करेगा? ग्लास में, और ग्लास का कितना है बेटा? 3/2। तो देखो सारी चीजें मिल गई हमें, है ना? सारे डेटा मिल गए। तो चूंकि μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे बेटा। तो μ2 दिस टाइम इज 3/2, v minus mu1 this time is 4/3, u is minus 20 is equals to mu2 3/2 minus mu1 4/3 upon r is plus 10। ठीक है, तो ऐसा बन रहा है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया बेटा। 3/2v plus 4/60 is equals to ये हो जाएगा 6 into 10, 9 minus 8, 3/2v plus 4/60 is equals to 9 minus 8 क्या हो गया बेटा? 1/60। तो बेटे देखो क्या हो गया? 3/2v equals to 1/60 माइनस 4/60 यानी माइनस 3/60 यानी माइनस 1/20, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? माइनस 1/20। सो 3/2v इज इक्वल टू माइनस 1/20, ये 10 हो जाएगा बेटा। देयरफॉर v इक्वल टू क्या आया? माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो कहाँ इमेज बन रहा है बेटा? माइनस 30 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस आया है बेटा वो कहाँ से आया है?
पोल से आया है, क्योंकि ये सारे डिस्टेंसेस जो अपन यू वी एफ सबका मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं, पोल से। तो पोल से 30 सेंटीमीटर, तो पोल से ये कितना था 20 था, तो 10 सेंटीमीटर और इधर जाना पड़ेगा, तो 10 सेंटीमीटर अपन और इधर चले जाएंगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर अपन और इधर चले गए, तो यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये ए डैश बी डैश की साइज क्या होगी, अगर मुझे ये निकालना है, ठीक है, साइज ऑफ ए डैश बी डैश, यानी इसमें जो इमेज बना है उसकी साइज क्या होगी। तो याद करो बेटा, हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि m इक्वल्स टू क्या होता है, v बाय म्यू टू अपॉन u बाय म्यू वन, यही आया था ना फॉर्मूला, v बाय म्यू टू इक्वल्स टू u बाय म्यू वन। तो बेटे v देखो कितना आया, v आया -30 अपॉन म्यू टू कितना है बच्चे 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन u बाय म्यू वन, u कितना है बेटा -20 अपॉन म्यू वन कितना है 4/3, तो 4 और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो ऊपर में हो गया -20, 3 से 10 दूना 20, ठीक है, अपॉन ये 4 पंचे 20 -15, ठीक है, ये कटा बेटा 5 से 4 और 5 से 3, 5 के 20, 5 या 15, तो m इक्वल टू क्या आया 4/3। अच्छा m क्या होता है बेटा, hi/ho होता है कि नहीं, m क्या होता है hi/ho, तो hi देखो कितना है, सॉरी ho कितना है 4/3 इक्वल्स टू hi/ho इज 4, तो ये देखो बेटा hi इक्वल्स टू क्या हो गया 4 चौके 16/3 सेंटीमीटर का, ठीक है, 16/3, तो जो कि क्या हो रहा है 3 5 15 5.3 के आसपास हो रहा है ना। इस तरीके से हमको क्या समझ आ रहा है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था और इमेज कितने का बना, लगभग 5.3 का, तो इसका मतलब है कि इमेज जो बना है वो बड़ा बना है ना, इमेज जो बना है वो बड़ा बना है, ठीक है, इमेज जो बना वो बड़ा बना, सीधा बना, बड़ा बना, क्लियर है मेरी बात, ओके। और ऑब्जेक्ट की ओर ही बना है बेटा, मतलब ऑब्वियस है वर्चुअल है, तो वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है ना, पहले सरफेस ने इसको वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बना डाला, ठीक है, ओके। तो चलो ये पहले सरफेस का काम खत्म हुआ है ना, पहले सरफेस का काम खत्म हुआ, कितना हो गया बेटा, फर्स्ट सरफेस से 30 सेंटीमीटर पर, ये सारा काम कहां हुआ, फर्स्ट सरफेस से 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है 16/3 सेंटीमीटर, और ये दूरी कितनी है, यहां से 30 हुआ बेटा, तो यहां से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, प्लेन सरफेस से 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चे इस सरफेस को पार कर लिया, तो अब किसको पार करेगा, इसको, जब इसको पार करेगा तो देखो कहां से कहां आ रहा है, ग्लास से बाहर, यानी वाटर में, ग्लास से वाटर में आ रहा है, तो इस बार लाइट इधर से इधर जा रही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा μ1 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा μ2 हो जाएगा, है ना, इधर μ2 4/3, इधर भी वाटर है, चारों तरफ वाटर से घिरा पड़ा है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4/3, इतनी कहानी समझ में। अब बेटा इस फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाया है ना, वो अगले सरफेस के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाया वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सिंपल सी बात है। तो चलो अब रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पर, प्लेन सरफेस क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। तो v हम पता नहीं है भाई, μ2 तो पता है, μ2 कितना है 4/, तो 4/3v माइनस μ1 कितना है बच्चे हमारा, μ1 है 3/2, और u कितना हो जाएगा बेटा, यहां से देखो ये कितना दूरी है 40 सेंटीमीटर, प्लस लू कि माइनस लू, माइनस लूंगा, लाइट इधर जा रही है और ये इस तरफ है, तो -40, ठीक है, इक्वल टू μ2 4/3 माइनस μ1 3/2 अपॉन r इसका कितना हो जाएगा बेटा, प्लेन सरफेस का r इंफिनिटी होता है, बताया था मैंने, प्लेन सरफेस का r क्या होता है इंफिनिटी, तो समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट पोर्शन 0 हो गया है कि नहीं, ये वाला पोर्शन 0 हो गया,
तो क्या बचा देखो 4/3v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 3/80 इक्वल्स टू 0। सो 4/3v इज इक्वल्स टू माइनस 3/80। तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या आ जा रहा है बेटा देखो 80 इंटू 4 80 इंटू 4 अपॉन 3 3 जा 9 किस चीज में माइनस में। सो v इक्वल्स टू माइनस 8 चौकी 32 320/9 सेंटीमीटर। आगे मेरी बात समझ में कितना आ गया माइनस 320/9 सेंटीमीटर। तो इस सरफेस से 320/9 जो कि ऑलमोस्ट कितना आएगा 9 3 27 9 चौक के 36 तो 35 के आसपास आएगा। ठीक है क्या आएगा 35 के आसपास। तो 35 सेंटीमीटर है ना 35 ही आएगा ना। तो 35 यहां से है ना यहां से 35 सेंटीमीटर कितना आ रहा है 9 चौक के 36 में। हाँ तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ कहीं बनेगा। क्लियर है सही कराना मैंने 8 चौकी 32 320/9 9 3 27 9 9 3 27 35 के आसपास कुछ आ रहा है 35 के अराउंड। ठीक है तो बेटे और माइनस में आ रहा है माइनस में आ रहा है मतलब इस साइड बनेगा। ये 40 पर था तो इसके बीचों बीच कहीं बनना चाहिए। कहाँ बनता है भाई इसका कितना 35.4। आगे बात समझ में तो इसके बीचों बीच कहीं बनेगा। पोजीशन आपको समझ में आ गया यहाँ से माइनस 320/9 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब अगर इमेज की साइज की बात करूं बेटा इमेज की साइज तो देखो ध्यान रखो जो कर्व्ड सरफेस है ना कर्व्ड सरफेस है वो छोटा बड़ा इमेज बनाता है। प्लेन सरफेस सिर्फ क्या करता है बेटा प्लेन सरफेस सिर्फ शिफ्टिंग करता है वो छोटा बड़ा नहीं कर सकता है कि नहीं। प्लेन सरफेस छोटा बड़ा नहीं कर सकता। तो ये चूंकि प्लेन सरफेस था तो इसको जो इमेज मिले था कौन सा इमेज मिला था बेटा ये वाला इमेज मिला था तो ये उसकी साइज को वही रखेगा। ठीक है सिर्फ शिफ्ट करता है। ये प्लेन सरफेस क्या करता है शिफ्ट करता है। आगे मेरी बात समझ में तो इमेज की हाइट क्या रहेगी सेम ही रहेगा। क्यों क्योंकि सरफेस क्या है प्लेन सरफेस छोटा बड़ा नहीं करता। ओके बात समझ गए। चलो तो ये कहानी हो गई भाई। तो भाई आपको समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस है ना को कैसे यूज करना है। हमने जो कंसेप्ट सीखा था रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस के लिए उसको जो अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना है वो हमको समझ में आया। ठीक है अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो है बेटा ऑप्टिकल लेंस। ऑप्टिकल लेंस क्लियर है मेरी बात। क्या बात कर रहे हैं हम लोग ऑप्टिकल लेंस के बारे में। तो समझते हैं कि ऑप्टिकल लेंस क्या होता है। जनरली ये किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है। किसका बना होता है बेटा ट्रांसपेरेंट मीडियम का। ठीक है और ये मान लो हमने ऐसा शेप का बनाया और इस तरफ से मान लो लाइट डाला यू। ठीक है तो क्या होगा बेटा ये ग्लास का बना हुआ है सपोज और इधर क्या है एयर है। तो बाहर का मीडियम अलग है बेटा अंदर का मीडियम अलग है। तो जब यहाँ से एंटर करेगा इसके अंदर इस मीडियम के अंदर जब लाइट एंटर करेगा तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिर ये क्या करेगा इधर से निकलने की कोशिश करेगा। जब निकलेगा तो फिर से क्या होगा है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक है तो बच्चे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड देन सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है मेरी बात। ओके अच्छा इसके पहले भी ऐसा ही होता था। अगर मैंने ग्लास स्लैब लिया है तो लाइट क्या करते थे इधर से एंटर कराते थे इधर से बाहर लाते थे। तो एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होता था और एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होता था। तो यहाँ पर भी 2 बार रिफ्रैक्शन होता था। तो फर्क क्या है तो यहाँ पर फर्क ये है कि इसका जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल है।
बट यहां पर जो दोनों का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो दोनों एक आपस में पैरेलल नहीं है, इसलिए ये स्लैब है, बट इसको हम स्लैब नहीं बोलेंगे, एक अलग नाम बोलेंगे, लेंस। ठीक है, तो व्हाट इज ऑप्टिकल लेंस? लेंस क्या है बेटा? तो ये एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड है, यानी घिरा हुआ है, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। सबसे बड़ा कंडीशन क्या है? दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज नोन एज ऑप्टिकल लेंस। क्लियर है बेटा? अब आप बोलोगे सर कि यही डेफिनेशन ना आप प्रिज्म में भी लिखाए थे, सेम डेफिनेशन आप प्रिज्म में भी लिखाए थे। तो यस बेटा, एक जो लेंस होता है वो प्रिज्म की तरह भी बिहेव करता है। आ गई क्या बात समझ में? एक लेंस जो होता है वो प्रिज्म की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल लेंस हो गया डेफिनेशन इसका, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम whose refracting surface, sorry, a transparent medium which is bounded by a transparent medium which is bounded by two non-parallel refracting surface is called optical lens। समझ गए बच्चे? इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल लेंस। ठीक है भाई, अब बात करने वाले हम लोग टाइप ऑफ ऑप्टिकल लेंस की। टाइप ऑफ ऑप्टिकल लेंस, मोटे मोटे तौर पर दो कैटेगरी होते हैं इसके। एक को कहते हैं बेटा कन्वेक्स लेंस, और एक को बोलते हैं अपन कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के फिर कई टाइप हो सकते हैं। एक को कहते हैं बेटा डबल कन्वेक्स लेंस, एक को कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और एक को कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऐसा तीन प्रकार का कन्वेक्स लेंस हो सकता है। सिमिलरली तीन प्रकार के कनकेव लेंस हो सकते हैं, डबल कनकेव, दूसरा प्लेनो कनकेव, एंड तीसरा कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, ये तीन प्रकार के कनकेव लेंस हो सकते हैं। क्लियर है? बहुत कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख करके हर एक के नीचे आप एक डायग्राम बनाएंगे। मैं डबल कन्वेक्स लेंस के बारे में बता रहा हूं, तो डबल कन्वेक्स के नीचे आप लिख लेना, बना लेना उस डायग्राम को। क्या बेटा? बेसिकली कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कन्वेक्स का मतलब होता है बाहर उभरा हुआ। ठीक है, बाहर उभरा हुआ। आगे वाली बात समझ में? ठीक है, तो बेटे डबल कन्वेक्स जब मैं बोलता हूं तो यानी दोनों ओर उभरा हुआ। ठीक है, तो दोनों ओर उभरा हुआ। ओके, ये इस तरफ भी और इस तरफ भी, देखो इधर भी बाहर की ओर है, इधर भी बाहर की ओर है, तो ये क्या हो गया बेटा? डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो डबल कन्वेक्स लेंस हो गया ये। ओके, दिस इज डबल कन्वेक्स लेंस। अब मैं जब कहता हूं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसका मतलब होता है एक सरफेस क्या है? प्लेन, और दूसरा सरफेस क्या है? कन्वेक्स, यानी उभरा हुआ। प्लेन और कन्वेक्स का कॉम्बिनेशन प्लेनो कन्वेक्स।
ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर आपने कहाँ बोला था प्लेन होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला था कि प्लेन नहीं होना चाहिए, मैंने ये बोला था कि दोनों सरफेस पैरेलल नहीं होने चाहिए। क्या पैरेलल हो रहे हैं दोनों? नहीं हो रहे हैं, तो ये भी लेंस है, ठीक है। तो प्लेनो कन्वेक्स मतलब एक सरफेस प्लेन और दूसरा उभरा हुआ, ठीक है। तो प्लेनो कन्वेक्स हो गया बेटा। अब कनकेवो कन्वेक्स, तो कनकेव कैसा होता है बेटा? केव यानी अंदर की ओर, ठीक है, बेंड इनवर्ड, ठीक है। तो कनकेवो मतलब एक सरफेस क्या रहेगा? अंदर की ओर, और कन्वेक्स उभरा हुआ यानी एक सरफेस क्या रहेगा? बाहर की ओर। ये हो गया बेटा कनकेवो कन्वेक्स, एक अंदर की ओर कनकेव हो गया, एक बाहर की ओर कन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो ये होता है कनकेवो कन्वेक्स। सिमिलरली कनकेव में आओ, डबल कनकेव का मतलब क्या है? दोनों ओर से अंदर की ओर धंसा हुआ, लाइक दिस इज डबल कनकेव, इधर भी धंसा इधर भी धंसा, इधर भी कनकेव इधर भी कनकेव। प्लेनो कनकेव, तो एक साइड क्या रहेगा बेटा? प्लेन, और दूसरा साइड क्या रहेगा? कनकेव यानी धंसा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया प्लेनो कनकेव। और कन्वेक्सो कनकेव, तो एक उभरा हुआ और दूसरा अंदर की ओर, तो ये हो जाएगा बेटा कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके। बट बेटे जनरली अपन क्या पढ़ते हैं? जनरली अपन ये दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, डबल कन्वेक्स और कभी कभी आपको प्लेनो कन्वेक्स देखने मिलेगा। सिमिलरली डबल कनकेव और कभी कभी प्लेनो कनकेव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दो अक्षर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो बेटा अपन जनरली बोलचाल की भाषा में कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, तो जनरली आपको डबल कन्वेक्स की बात होती है। सिंपली अगर कन्वेक्स बोला यानी दिस, सिंपल वे में अगर सिर्फ ये लिखा है कन्वेक्स लेंस, दैट मीन्स कि डबल कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। और सिंपल अगर सिर्फ कनकेव लेंस लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसकी बात हो रही है। बाकी कोई होगा तो वो स्पेसिफाइड होगा, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव रहेगा तो वो स्पेसिफाइड होगा। ओनली कन्वेक्स लिखा है दैट मीन्स डबल कन्वेक्स लेंस, और ओनली कनकेव लिखा है दैट मीन्स कि डबल कनकेव लेंस की बात यहाँ पर हो रही है, ओके। आगे मेरी बात समझ में? बहुत अच्छी बात है भाई। तो हमने टाइप ऑफ लेंस समझ लिया, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, some important terms related to लेंस, लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। तो बेटे मान लो ये हमारे पास एक लेंस है, ओके। अगर ये लेंस है बच्चे, तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ओके बेटा। पहला चीज क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होता है बेटा जिस पर कि अगर आप लाइट रे डालोगे तो वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाता है, ठीक है, सीधा सीधा पास हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशंस हैं, इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, बोलूंगा और आप समझ जाओगे। तो ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया बेटा, है ना? मैं बोल रहा हूं आप लिख लेना। ऑप्टिकल सेंटर मीन्स क्या हुआ बेटा? वो पॉइंट, ठीक है, जिस पर कि लाइट रे इंसिडेंट करने पर वो विदाउट एनी डेविएशन निकल जाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, पहली चीज। दूसरा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये अगेन ये सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बस फर्क बस इतना है बेटा कि जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में दो कर्व्ड सरफेस है ना, दो कर्व्ड सरफेस है। देखो एक ये कर्व्ड है
ये भी एक गोले का हिस्सा होगा और ये भी एक गोले का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर दो कर्व्ड सरफेस है, तो दो कर्व्ड सरफेस है तो बेटा ये दो स्फेयर के पार्ट होंगे, ठीक है, और हर एक स्फेयर के पास अपना सेंटर होगा। तो इसमें क्या होते हैं बेटा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। लेंस के केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, डेफिनेशन वही है ना, सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बस याद रखना है कि इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, ठीक। तो सिमिलरली बेटा इसमें रेडियस भी दो होंगे, है ना, एक ये वाला रेडियस होगा R1 और एक ये वाला रेडियस होगा R2। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होते हैं, दो होते हैं, डेफिनेशन सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। चौथी चीज है बेटा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बच्चे, प्रिंसिपल फोकस डेफिनेशन अगेन सेम है बेटा, आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पर मिलेंगी या मिलता हुआ अपीयर होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो वाली पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। यहां पर फोकस भी क्या होते हैं बेटे, दो फोकस होते हैं, ठीक है, फोकस भी क्या होंगे, दो होंगे, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस भी दो होंगे। अच्छा, ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये हो गया बेटा। फोकल लेंथ समझ ही गए, है ना, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक की जो दूरी होगी अपन उसको फोकल लेंथ कहेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ, ओके। और सातवां एपर्चर, ठीक है बेटा, एपर्चर भी सेम है बेटा, इफेक्टिव डायामीटर, है ना, पहले भी यही होता था अभी भी यही है, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एपर्चर। तो इतनी कहानी समझ में आ गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटे, अगेन बेटे जैसा मिरर में इमेज बनता था, है ना, वैसा ही यहां पर भी इमेज बनेगा, और इमेज दो तरह के होंगे, कौन कौन से, रियल इमेज होंगे, वर्चुअल इमेज होंगे, है ना, इस तरीके से दो प्रकार के इमेज बनेंगे। रियल इमेज अगेन सेम बेटा, क्या होता है, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन होते हैं, जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है वो रियल इमेज होगा, और जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है वो वर्चुअल इमेज होंगे, ठीक है। क्यों, यानी लेंस में क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब जब इमेज का फॉर्मेशन होगा बेटा तो उसके कुछ रूल्स होंगे, है ना। चलो तो बात करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स, ओके, क्या क्या होते हैं। सी, पहला रूल, फर्स्ट रूल मैं डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगा बेटा, और आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये देखो बेटा आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। पहला रूल कहता है कि अगर मैं एक लाइट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिराऊं, है ना, अगर मैं एक लाइट रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराऊं तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला रूल, लिख लोगे बेटा लैंग्वेज में, द लाइट रे विच आर इंसिडेंटेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज थ्रू फोकस। ये हो गया आपका पहला रूल। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल, ओके। तो बेटे ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर है, आपको जैसा कि पता है इसमें दो दो फोकस होते हैं, इधर भी फोकस होता है और इधर भी फोकस होता है ना। तो अगर मैं, दूसरा रूल कहता है कि अगर किसी लाइट रे को, है ना, फोकस से इंसिडेंट कराया जाए, ठीक है, अगर किसी लाइट रे को फोकस से इंसिडेंट कराया जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, ठीक है। तो दोनों रूल बहुत ही सिंपल है।
पैरेलल इंसिडेंट कराओगे फोकस से जाएगा, फोकस से इंसिडेंट कराओगे पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, दो रूल हमने सीख लिए बेटा। तीसरा रूल, ठीक है, तीसरा रूल और भी ज्यादा सिंपल है। ये कहता है कि अगर ये आपका लेंस है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, अगर आपने एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के डाला तो वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगा। दिस इज योर थर्ड रूल। ठीक है, a light ray which are incidented a light ray which is incidented through its optical center will go without any deviation। ठीक है, बिना किसी डेविएशन के वो पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज थर्ड लॉ। ओके, तो ये हो गई बेटे बात रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन की। अगर हमें रूल पता चल गया कि इमेज कैसे बनाना है, तो नाउ वी कैन फॉर्म द इमेज इन कन्वेक्स लेंस। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। बेटे आपको अगर मिरर वाली चीजें याद है तो आपको लगेगा कि ये तो हमें सारी चीजें आती है, कुछ भी नया है नहीं इसमें एक्चुअली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। ठीक है बच्चे, इसमें कई सारे केसेस होंगे। पहला केस ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है? इंफिनिटी पर रखा है। चलो, तो ये रहा बेटा हमारा लेंस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अगर हमने एक क्या होगा, इंफिनिटी पर रखे हो तो कैसे रेज आएंगे? तो ये चीज तो मैंने आपको दिमाग में बिठा दिया है कि कभी भी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो रेज कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे, पैरेलल रेज होंगे, आपस में रेज कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। तो एक रे मान लो क्या हो रहा है बेटा, इस तरीके से आ रहा है, और एक रे सपोज इस तरीके से। देखो दोनों पैरेलल ही आ रहे हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये आफ्टर रिफ्रैक्शन मान लो यहां पर मीट करता है। ठीक है बेटे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां पर मीट किया तो आपका क्या बन गया? यहां पर इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर है। और इमेज कहां बनेगा बेटा? फोकस पर, है ना? इमेज कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। क्लियर है मेरी बात? तो बेटे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन। हाँ, प्रॉपर्टीज में क्या क्या बात करनी होती है? एक होता है बेटा उसका पोजीशन, है ना, पोजीशन, दूसरा नेचर, और तीसरा साइज। ठीक है, पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये तीन बातें अपने को बतानी होगी। तो पोजीशन बताओ बेटा, एट फोकस। ठीक है, नेचर कैसे पता करोगे? इसमें बहुत सिंपल है बेटा, जिस ओर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट में अगर इमेज बन रहा है तो रियल, और जिस ओर ऑब्जेक्ट है उसी ओर अगर इमेज बन रहा है तो वर्चुअल। ठीक है, सिंपल वे में याद रखना है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ इमेज बना तो वर्चुअल, और जिस ओर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट में इमेज बना तो रियल। तो देखो बेटा, ऑब्जेक्ट उस तरफ है, वहां से लाइट आ रही है, और इमेज किधर फॉर्म हो रहा है बेटा? इस तरफ, तो अपोजिट में, तो क्या होगा? रियल होगा। तो रियल हो गया बेटा, रियल। और रियल क्या होता है बेटा? इन्वर्टेड होता है। तो हम बोल सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एक चीज और याद रखना बेटे, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। ये कब लागू होगा बेटा? जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रियल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो फिर चीजें बदलेंगी, है ना? हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। ये सब जो हम कर रहे हैं वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हुआ तो फिर चीजें बदलेंगी, है ना? ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हुआ तो चीजें बदलेंगी, इस चीज को भूलना मत। ठीक है, अच्छा साइज की बात करो तो देखो साइज क्या है? बहुत छोटी है बेटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, हाईली डिमिनिश्ड, ये हो गया बेटा पहला कंडीशन। ठीक है, सेकंड केस लेंगे। केस 2। अब की बार मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f। अब देखो यहां पर 2f वाला क्या कंसेप्ट है? देखो, अगर
ये लेंस है। तो जैसा कि मैंने बोला बेटा, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं और दो फोकस होते हैं। ठीक है बेटे, तो ये मान लो ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये एफ हो गया बेटा, और ये इस तरफ वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और याद करो हमने पढ़ा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो ये एफ है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 2f। सिमिलरली बेटा इधर भी होगा f एंड 2f, है कि नहीं, इधर भी होगा f एंड 2f। तो ये हो गया सिचुएशन, सेंटर ऑफ 2f यानी यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो हमने क्या करा भाई, इस तरफ एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। तो एक लाइट रे मैं कैसे ले जा रहा हूं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। जब मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले जाता हूं तो वो क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंग विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाता है। और एक को ले जाता हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रूल क्या कहता है बेटा, कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो इसको मैं फोकस से ले जाता हूं। ठीक है, तो ये देखो दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहां पर मिल जाते हैं। तो जहां पर दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगे बेटे, तो वहां पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, सच में मिला ना, देखो रेज सच में मिल रहे हैं। या फिर दूसरे तरीके से देख सकते हो, इधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट में बन रहा है, तो कैसा होगा, रियल होगा। कहां बन रहा है, देखो बेटा एफ और 2f के बीच में। ठीक है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन f एंड 2f। नेचर क्या हो गया बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या हो गया बेटा, देखो उससे छोटी बनेगी, है ना, तो डिमिनिस्ड। ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट बिहाइंड 2f रहा तो। ओके, तीसरा कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, कहां रखूं बेटा, 2f पर। इस बार ऑब्जेक्ट हम लोग कहां रखेंगे, 2f पर रखेंगे। ठीक है, केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकल सेंटर f एंड 2f, f एंड 2f। ठीक है, चलो तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं बेटे हम लोग। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। एक लाइट रे कहां से गुजारूं, फोकस से गुजारूं। ठीक है, ऐसा। और एक लाइट रे मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेता हूं। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होता है बेटे, है ना। तो देखो यहां पर आपको मिलेगा, तो यहां आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो जब बेटे आपने 2f पर रखा, तो देखो इमेज भी कहां बना, 2f पर। जैसा वहां होता था सेंटर पर रखते थे तो सेंटर पर ही बनता था, तो ये सेंटर हुआ ना इसका, सेंटर पे तो सेंटर पे। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो पोजीशन क्या होगी बेटा, एट 2f। देखो अगेन है ना, अपोजिट साइड में बना है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा बेटा, सेम साइज। ओके, साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये 3 हो गए बेटा केस नंबर 4। केस नंबर 4, इस बार हम कहां रखे बेटा, f और 2f के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। ओके, f और 2f के बीच में रखते हैं इस बार। f 2f, f और 2f। ठीक है, तो चलो यहां पर एक अपन ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। एक लाइट रे हम क्या करें बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएं। कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, तो फोकस से चला गया। ठीक है, और एक को हमने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से लिया। तो देखो ये कहां मिलेगा बेटा, इधर कहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका यहां पर इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश। आगे मेरी बात समझ में। तो देखो इस पर कहां इमेज बना बेटा, बिहाइंड 2f। तो हमने f और 2f के बीच लिया, तो इमेज मेरा बिहाइंड 2f बना। ठीक है, बिहाइंड 2f, बिहाइंड
2f। नेचर क्या होगा बेटा, अगेन अपोजिट में बना है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। साइज देखो तो बेटा इस बार बड़ी बनी है ना, तो मैग्नीफाइड, साइज इज मैग्नीफाइड। दिस इज केस नंबर 4। एकदम सब ऐसा लग रहा है कि हमको सब आता है ना, हमने सब पढ़ा है, तो बहुत सिंपल है। केस नंबर 4 हो गया बेटा। दिस टाइम केस नंबर 5, ठीक है। केस नंबर 5, इस बार हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, कहां रखेंगे, एफ पर रखेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा एफ, 2f, एफ और 2f। आगे मेरी बात समझ में, तो क्या करेंगे बेटे, इस बार हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा, ए बी, एक लाइट रे ले गए पैरेलल, एक लाइट रे ले गए थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो ये कहां से जाएगा बेटा, थ्रू फोकस। तो ये दोनों देखो क्या हो जा रहा है बेटा, पैरेलल हो जा रहा है ना, ये दोनों रेस पैरेलल हो जा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, ये कहीं बहुत दूर जा करके मिलेंगे, है ना, बहुत दूर जा करके मिलेंगे। तो कहां पर बनेगा बेटा, एट इंफिनिटी। पैरेलल हो गया मतलब कहां जाएगा, इंफिनिटी पर जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगे बच्चे, बोलो बोलो। तो प्रॉपर्टीज में इमेज बनेगा कहां, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा बेटा, बहुत बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है बेटे, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो ये हो गया केस नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, केस 6। सिक्स्थ एंड लास्ट, सिक्स्थ एंड लास्ट। ऑब्जेक्ट को इस बार क्या करें, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा इस बार, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है एफ, ये है 2f, ये है f और ये है 2f, है ना, ऐसा। तो बेटे ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, ठीक है, ए बी। तो क्या हो जाएगा, हमने एक लाइट रे लिया जो कि ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो वो विदाउट एनी डेविएशन चला जाएगा, और हमने एक लाइट रे लिया जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया, वो कहां से जाएगा बेटा, फोकस से चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें क्या दिख रहा है बेटा, ये दोनों रे इधर डाइवर्ज हो रहे हैं, तो मिल नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, इसको पीछे खींचेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि इधर कहीं मिल रहे हैं, ठीक है, इधर कहीं मिल रहे हैं, तो ए बी का ए डैश बी डैश, ऐसा इमेज बन जाएगा। तो इस बार क्या दिख रहा है बेटा, जिस और ऑब्जेक्ट है उसी और इमेज बन रहा है, एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या हो जाएगा बेटा, जैसा कि मैंने बोला, अगर ऑब्जेक्ट के साइड में बने तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल, और देखो इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा बेटा, बड़ा दिख रहा है तो मैग्नीफाइड, ठीक है, साइज क्या है, मैग्नीफाइड है। तो ये हो गया आपका 6th केस। तो हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए, इमेज जो फॉर्म होगा किसके केस में, कन्वेक्स लेंस के केस में। तो हमें क्या दिखा बेटा, हमें छोटा भी मिला, हमें बड़ा भी मिला, हमें सेम साइज का भी मिला, और हमें रियल भी मिला, वर्चुअल भी मिला, है ना, इरेक्ट भी मिला और इन्वर्टेड भी मिला। तो इसमें हर चीज पॉसिबल है ना, कन्वेक्स लेंस में हर चीज पॉसिबल है। अब बात करेंगे हम लोग कि इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन ऑफ या यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ओके। बात कर रहा हूं मैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस की। तो पहला बेटा, इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज करते हैं, यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो
क्योंकि ये क्या करता है, अगर हम बहुत पास रखे थे, जो लास्ट केस था, तो उसी और क्या करता है, एक बड़ा इमेज दिखाता है। तो जैसे अगर कोई छोटी चीज है उसको ऐसा पास ला करके देखूंगा तो उसका बड़ा इमेज मुझे दिखाई देगा, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं इसको। ठीक है। सेकेंड इसका यूज है बेटा, यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब क्या होता है आगे चल करके पढ़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन सब में भी इसका यूज होता है। ठीक है। और तीसरा कन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया नामक आंख की डिजीज, जो जिसको आप लोग फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस कहते हो, उसको ठीक करने के लिए, टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन थे। ठीक है बेटा। तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कनकेव लेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय।